नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला आरएमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं हाई कोर्ट का जो पेपर ग्रुप सी और ग्रुप डी का हुआ है 4 और 5 तारीख में, तो आज मैं ग्रुप डी का हिंदी का अच्छे से एनालिसिस करूंगा जो 100% सटीक होगा। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों मिला लीजिए। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है, डरिए मत, निर्भर होकर आगे बढ़िए, आगे बढ़ने वालों का पथ स्वयं खुलता जाता है। बाधाएं उनका कुछ नहीं बिगाड़ती, दुनिया उनका वंदन करती है। आगे बढ़ना अच्छा कर्म, पीछे हटने में अपमान, पतन दुखी अशांति है। इसके लिए अच्छे काम करते रहें, बुरे काम से बचें। ईश्वर का संकल्प है सत्य, धर्म और नीति, न्याय, सत्कर्म का साथ देना और अधर्म, असत्य, अनीति, अन्याय को समाप्त करना। ये सृष्टि ये ध्यान रखना, ये सृष्टि सत्य और धर्म के बलबूते पर गतिमान है। अगर हम ईश्वर द्वारा सौंपे गए कार्य को करते हैं तो सृष्टि का संतुलन बना रहेगा। अगर हम ईश्वर के कार्यों को करने से डर जाएंगे तो सृष्टि में असंतुलन आ जाएगा जो इसके विनाश का कारण बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सत्कर्म का साथ देना और अन्याय को समाप्त करना। अन्याय को समाप्त करने के बाद किसने कहा है? ईश्वर ने कहा है, जो कि ये क्वेश्चन आपका सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सृष्टि में असंतुलन किसके विनाश का कारण है? तो यही सृष्टि में असंतुलन किसके विनाश का कारण है? तो सृष्टि के। ठीक है, तो सृष्टि का संतुलन बना रहे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, यानी कि इसका ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सृष्टि किसके बल पर गतिमान है? तो ये सत्य और धर्म, यानी कि ये क्वेश्चन जिसने लगाया है सही लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन पथ पर आगे बढ़ना, जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए क्या होना आवश्यक है? निर्भय होना आवश्यक है। जैसे अभी इसमें आप पढ़ेंगे तो इसमें पूरा आएगा, निर्भय की बात किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन पथ से पीछे हटने वालों को क्या प्राप्त होता है? तो अगर पीछे हटेंगे तो अपमान ही मिलेगा, जो कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, ये पीछे हटने में, जैसे यहाँ देख लीजिए आप लोग, पीछे हटने में अपमान, पतन और दुख अशांति है। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से अगला, ये पैसेज वाले 5 के हो गए। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो वो अपरमेय होता है। साकार शब्द का सही विलोम, साकार का आपका विलोम होता है निराकार। ठीक है, साकार का निराकार होता है। टा वर्ग में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। तो टा वर्ग में टा ठा डा ढा अड़ा आता है, तो टा ठा डा ढा अड़ा है, लेकिन ना नहीं है, यानी ये नहीं है, सही होगा। निर्भय में निर उपसर्ग होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, चौराहा में थोड़ा सा समस्या रहती है कि लोगों 4 राहों का समूह जिसको हम चौराहा कहते हैं, तो ये कन्फ्यूजन बना रहता है। लेकिन आज से कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चौराहा में 4 राहों का समूह, अगला नहीं जब तीसरा शब्द बनता है तब जाके बहुब्री बनता है, लेकिन ये द्विगु समास होगा। ठीक है, अगर 4 राहों का समूह, चौराहा का मतलब क्या होता है? चौराहा का मतलब 4 राहों का समूह। ठीक है, तो 4 राहों का समूह जब तीसरा बन रहा हो और जब इसका कोई अर्थ तीसरा बने तो बहुब्री होगा, नहीं तो ये द्विगु समास होगा। वन का पर्यायवाची नहीं है, नाराज नहीं है। ठीक है, वन का पर्यायवाची नाराज नहीं है। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, तो प्राविशेषण होगा, क्योंकि साहसी ऑलरेडी विशेषण है और विशेषण की भी जो विशेषता बताता है वो प्राविशेषण होगा। बहुवचन के सही विकल्प को चुनिए, तो छात्रों। ठीक है, एक वचन सही है, नदी। यह तुम्हें बापू के अमूल्य गुणों से अवगत कराएगा। वाक्य में विशेषण पद क्या है? यानी अमूल्य। ठीक है, देख लीजिए, आप लोगों को दिखा कि नहीं? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से, कमरे में 4 खिड़कियां हैं। ये खिड़कियां जो शब्द है अंडरलाइन, मतलब बोला गया है कि शब्द का लिंग बताइए, तो ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, फिर पवन शब्द का गलत पर्यायवाची अभ्र है। पवन का पर्यायवाची आप ध्यान रखिएगा, वायु भी होता है, समीर भी होता है, मारुत भी होता है, और यहाँ कुछ मैं पर्यायवाची मैं भी लिख दे रहा हूँ और भी लिख रहा हूँ, अनल भी होता है। ठीक है, सॉरी अनिल होता है।
ठीक है, समीर भी होता है, मारुत भी होता है। फिर नेक्स्ट है सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम नहीं है का मतलब आपका कि मेघ, वह, उसने, तुम, तो मेघ, मेघ नाउन है, संज्ञा है मतलब, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। देव असुर, देव असुर में द्वंद्व समास होगा, ये आप देख लीजिए, द्वंद्व समास होगा। और इसको जब हम द्वंद्व समास का मतलब होता है दोनों में के बीच में और का साम हो जाए, तो इसमें आएगा देव और असुर, देव और असुर आएगा, इसलिए यहाँ पे आएगा क्या, मतलब द्वंद्व समास आएगा। चारों भाई सुंदर, सुशील, नम्र, दयालु और सबल थे। इस वाक्य में केवल एक बार किस विराम का योग कीजिएगा, तो देख लीजिए, योजक यहाँ कहीं यूजे नहीं किया गया, कट कर दीजिए। भाव का कोई मतलब नहीं, ये कट कर दीजिए। विस्मयाद बोधक, इसमें हाँ ये तो सीधे ऑप्शन पहुंच गया, विस्मयाद बोधक है ये नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। आप देख लीजिए, ये विस्मयाद बोधक, ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे। पूर्ण विराम एक ही बार है, हाँ इसमें और चिन्ह जो है वो अल्प विराम आया है, ये अल्प विराम के चिन्ह आए हैं 1, 2 और 3, ठीक है, तो इस पे ध्यान देने वाली बात है, यानी पूर्ण विराम आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जिन दोस्तों ने मतलब इसको लगाया है वो अपना आंसर मैच कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर मैं चा वर्ग, चा वर्ग का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान आपका क्या होगा, चा तालु है। ठीक है, बाकी कंठ जिह्वा तो आप जानते हैं। जीवा के आधार पर पूछा जाता है स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 होते हैं। मानवता में कौन सा प्रत्यय है, यानी ता प्रत्यय है। धर्मात्मा में, धर्मात्मा का अगर संधि विच्छेद पूछा है तो धर्म और आत्मा हो जाए, धर्म प्लस आत्मा हो जाएगा। तपोवन, इसमें देखो बहुत कन्फ्यूजन होती है, तपह प्लस उपमन होता है या तपह धन उन होता है, तो तपह धन वन में होगा कि तपह में आ से यहाँ से आपका हलंत निकल जाएगा और यहाँ से ऊ, तो आ प्लस ऊ जो है आ प्लस ऊ जो है वो बनेगा ओ, तो आ प्लस ऊ के मेल से ओ बनता है, इसलिए तपह प्लस वन हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन इसलिए सही हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें पहले और इसमें यानी तपह प्लस उपवन में और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी बच्चों में, इसलिए ये ऑप्शन ध्यान रखिएगा नेक्स्ट पेपर के लिए भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें लोप चिन्ह का हुआ है, तो लोप चिन्ह मतलब अरे अभी तक तुम, मतलब लोप है, आगे क्या कुछ कहना चाहता है, तो लोप का मतलब होता है जो चीज़ मतलब दिखाई ना दे या कह ना सकें, उसमें दिखा ना हो। और दीदी आपका क्या लक्ष्य है, ये कंप्लीट सेंटेंस है, वो पूछ रहा है कि दीदी आपका लक्ष्य क्या है। माता पिता दोनों खुश थे, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। और इतने में कोई गर्जा, रास्ता छोड़ो मतलब तेजी से बोला, तो इसमें कंप्लीट सेंटेंस है, यानी कि ये आपका ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्थान, उत्थान का विलोम बताइए, तो उत्थान का विलोम पतन हो जाएगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए ये अपर्ण हो जाएगा। ठीक है, आंख का अंधा नाम नयनसु, गुण के विरुद्ध नाम होना, यानी कि तुम्हें आता कुछ है और नाम तुम्हारा किसी और में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ढोंगी आदमी चापलूस करता है, चापलूस हुआ करता है, वाक्य के अनुसार कौन सी लोकोक्ति इस अर्थ को पूर्ण रूप बताती हैं। तो देखो, हम लोग एलिमिनेशन मेथड से भी सीखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हम लगा सकते हैं। आंसुओं से प्यास नहीं बुझती, ये तो कोई बात ही नहीं होती है। अंधों में काना राजा, तो अंधों में काना राजा मतलब होता है कम गुणी को ज़्यादा मतलब मान्यता दे देना। और ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब जिसको भूख लगी है 10 रोटी की, मिला 1 रोटी, तो वो ऊँट के मुंह में जीरे की बात होती है। लेकिन जो इसका ढोंगी आदमी चापलूस हुआ करता है, यानी अतिशय व्यक्त चोर के लक्षण, ये आपका ऑप्शन बी वाला यानी सेकंड वाला सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो जातिवाचक संज्ञा बूढ़ा नहीं है, इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, लेकिन गर्मी ये एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और इसके हम मैथ के और हिंदी क्या नाम है इंग्लिश के और जीएस भी बना दूंगा वीडियो, आप लोग इसको देखिए। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और 2-3 पार्ट के वीडियो बचे हैं वो भी मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।